बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। रमीज़ राजा को इस वक्त पीसीबी के ओहदे से हटाया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके पीछे माफिया का हाथ ना हो और वो ताकतें जो रमीज़ राजा के आने के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर खिलाड़ियों की फिक्सिंग से बिल्कुल नाखुश थी, वो अब रमीज़ राजा के पीछे हैं। देखिए, रमीज़ राजा का जो पीरियड था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा फिक्सिंग का वाकया नहीं था। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई थी। सूरत हाल ये है कि रमीज़ राजा ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम ये लगता है कि मैंने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी थी। उन्होंने कहा कि मुझे आकर आईजी ने बताया था कि आपको मारना चाहते हैं, यानी आपको धमकियां दी जा रही थी। और आप सोचिए कि नजम सेठी को कभी कोई धमकियां नहीं है, या एहसान मानी को नहीं है, या उससे पहले जितने क्रिकेटर आए हैं या चेयरमैन आए हैं, कभी किसी को ऐसा मसला नहीं। तो रमीज राजा का क्या मसला था कि कौन सी ताकतें उनको मारना चाहती थी कि उन्होंने कहा कि मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी ली। अब आप ये जरा समझ लीजिए हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर रमीज राजा के जाने के बाद जितनी खुशियां मैच फिक्सर्स या जिन्होंने मुल्क को बेचा है वो मना रहे हैं, इससे पहले कभी किसी ने इतनी खुशियां नहीं मनाई। आपके तमाम घटिया चले हुए कारतूस जिन्होंने जो पहले पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, जिन्होंने मैच फिक्स किया या नहीं किया, इस सूरत हाल में कि वो मैच फिक्स करते रहे लेकिन पकड़े नहीं गए, तो लिहाजा उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने मैच फिक्स किया नहीं है। अब आप सोचिए, वो सारे जश्न मना रहे, नाम लेने की जरूरत है, आप देख सकते हैं जिन्होंने किया था वो आज जश्न मना रहे हैं रमीज राजा के जाने के बाद। अब ये सूरत हाल क्या है? रमीज राजा ने कहा कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के बाद चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, या जिसने भी पाकिस्तान को बेचा है, मेरे बस में होता तो मैं उन्हें किसी सूरत क्रिकेट ना खेलने देता। आज भी वो आमिर को क्रिकेट नहीं खेलने देना चाहते, और बहुत सारे लोग हैं जो असल में रमीज राजा को जिनका पता है। आप ये देखिए कि उन्होंने एक एक करके उन बंदों को फारिग किया, नाम नहीं यहाँ लेना चाहेंगे, लेकिन उनका जो सूरत हाल या जो मामला सामने आया है वो किसी सूरत उनको टीम में नहीं रख रहे। बहुत सारे चीख रहे हैं कि हमें नहीं। रमीज राजा ने ऐसा ऐसा उनका डोमेस्टिक से भी पता साफ कर दिया था। उनके खिलाफ रमीज राजा के पास रिपोर्ट थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में उनका स्कैंडल नहीं आया। उनके नाम जरूर आए थे कि ये कर सकते, या उनको पता था। अब सूरत हाल ये है कि रमीज राजा का जो मामला है वो असल में बढ़ता जा रहा है। देखिए कौन सी ताकतें हैं जो रमीज राजा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक ऐसा देखिए, ये जो खिलाड़ी जब बिकते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि खिलाड़ी सिर्फ इसलिए बिक गए इंडिविजुअली जो बिकते हैं वो उनका हाल फिर आमिर आसिफ जैसा होता है या सलमान बट जैसा होता है। जब बड़े पैमाने पर आप करते हैं, देखिए मैच की अगर आप ये देख लें 600 बॉल्स हैं अगर एक वनडे मैच की, तो उसमें हो सकता है कि एक बॉलर ने अपने पूरे 5 के 5 ओवर बेचे हों, यानी कई लोगों के साथ, कई बुकीज के साथ उसने बेचे। उसने हो सकता है अपना छठा ओवर पूरे का पूरा बेचा हो, मैं यहाँ गेंद फेंकूंगा, मैं स्लो फेंकूंगा, मैं चौका खाने की कोशिश करूंगा, उधर से बैट्समैन से भी सेटिंग हो, वाइट नो बॉल, ये सारा कुछ उसने बेचा हो। और हो सकता है अगला ओवर उसने किसी और बुकी को बेचा हो। तो ये तमाम सूरत हाल जब आपका चेयरमैन ईमानदार होता है तो आप नहीं करते। आप ये देखिए कि रमीज राजा की वजह से मसला क्या पैदा हो रहा था। देखिए, मसला ये पैदा हो रहा था कि मैच फिक्स नहीं हो पा रहे थे। आपने इंडिया को हरा दिया। इंडिया के साथ मसला ये हुआ कि आपने इंडिया को मैचेस हराए, एशिया कप में आपने हराया, आपने T20 में हराया, उनकी क्रिकेट सारी लड़खड़ा गई। वो उनका जो चाम था वो गिर गया। अब उनकी वाइट क्रिकेट का जनाजा निकल गया। अब वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर की जो इंडस्ट्री थी, उनकी आईपीएल पर सवालात उठना शुरू हो गए। स्पॉन्सर्स ने हाथ खींच लिया, क्योंकि जब आप ये देखिए कि टीम आगे तक नहीं जा पाती तो स्पॉन्सर्स का जो मुआहदा होता है, जो मैच फिक्सिंग का होता है, क्योंकि इंडिया की टीम आगे जाती है तो उनके यहाँ पर अरबों लोग जुआ लगाते हैं, तो वहां से एक बहुत बड़ी चेन चलती है। जब अगली टीम बिकेगी नहीं तो आप क्या करेंगे? आप फिर ये तो नहीं कर सकते कि आप उनको हराने के ऊपर लगाएं। आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी टीम के ऊपर लगा लेते कि अच्छा ये नहीं बिक रही, ये हार जाए, ये वो, लेकिन आप अगली टीम को नहीं खरीद सकते। अब देखिए, पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी थी, बाबर आजम ने और रिजवान ने 10 विकेटों से हराया, फिर उसके बाद हमने भारत को दोबारा हराया, और ये जो हालिया मैच है ये भी ऑलमोस्ट जीता हुआ था आपने। वो एंड के ऊपर एक दो गलत बॉल चले गए, अंपायर ने कोहली का साथ दिया, कोहली ने गलत काम किया, हमारे यहाँ पर एक बॉलर की कमी हो गई, तो उसकी वजह से, वरना वो भी मैच जीत लिया था। अब जब फिक्स होता है तो ऐसी तो सूरत हाल नहीं होती। आपने देखा पिछले काफी सालों से पाकिस्तान लगातार हारता ही आ रहा था, वन साइडेड मैच था, तो उनकी इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो गया। रमीज राजा ही कहते हैं कि मुझे शहबाज शरीफ ने बुलाया और कहा कि भाई आप बड़ा जबरदस्त काम करें, आप इसको कंटिन्यू करें।
लेकिन अचानक ऐसी क्या सूरत हाल पैदा होती है कि फौरी तौर पर सेठी आ जाता है। तो सेठी किन का फेवरेट है, ये भी एक सवाल है। देखिए, नून लीग के तर्जुमान और जनरल बाजवा के तर्जुमान नजम सेठी ये किसके फेवरेट है? असल सूरत हाल ये है कि उनके आने के बाद कौन खुश हो रहा है? रमीज राजा तो थे, वो तो किसी को मैच फिक्सिंग का करने, ये मीडिया आपका क्यों इनके खिलाफ है? खाबे लगे हुए थे, इनकी मुराद लगी हुई थी, सारा कुछ लगा हुआ था, आज सारे खिलाफ है। ये बाबर आजम को क्यों हटाना चाहते हैं? बाबर आजम को इसलिए लगाया था रमीज राजा ने कि भाई टीम नीचे कोई फिक्स ना कर सके। अब ये बाबर आजम को हटाने के लिए जो कैंपेन चल रही है, वो जो मीडिया के अंदर ये वो पुराने वही घटिया खिलाड़ी लाना चाहते। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि फलाने ने डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इसको लगाओ उसको लगाओ। मिसाल के तौर पर अब आप ये देखिए हालिया मीर रमजा के बारे में, वो जी उसको लगाओ, उसने तो बड़े आउट किया। मीर रमजा जहां पर कंडीशन उसकी बॉलिंग के मुताबिक ना हो, जहां पर स्विंग ना हो रहा, वो बेकार बॉलर है। और देखिए डोमेस्टिक के अंदर ये जो आउट करते हैं जी, हमने डोमेस्टिक में इतने रन किए, वो थर्ड क्लास पिचेस होती हैं, थर्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, कोई प्लेयर काम का होता नहीं है निचले लेवल पर। और जब ये इंटरनेशनल सतह पर आते, यही मीर हमजा उसकी गेंद ही मूव नहीं कर रही थी, और आप देख रहे वो कहते हैं कि जी उसने इतनी ले ली। यही इनको समझ आती है। अब शाहीन शाज अफरीदी ये जिस तरह का बॉलर है, अगर विकेट मदद ना भी दे रही हो, ये विकेट निकाल लेते हैं। ये होते हैं बॉलर्स। हारिस रऊफ इनमें से है, नसीम शाह इनमें से, हुसनैन भी थोड़ा बहुत इसमें से है। ये असल में वो तमाम लोग हैं, इनको समझ नहीं आती। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा जो रमीज राजा ने कहा, पूरा एजेंडा चलता है, साफ ही बिके हुए हैं। आधे वो कहते हैं उसको सपोर्ट करना है, फलाने के हैं, क्रिकेटर्स के हैं। ये जितने पाकिस्तान के सहाफी हैं, उनको पीछे से पैसा और फाइलों को पहिए लगाए जाते हैं कि आपने हमारे हक में आवाज उठानी है, देखिए हमसे ज्यादती हो रही है, देखिए फलाना हो रहा है। परफॉर्मेंस उनकी जीरो है। तो रमीज राजा एक कांटा इनकी आंखों में चुपता था, जो असल में फारिग हो चुका है। अब इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि कभी क्रिकेटर की कौन जान लेना चाहेगा? रमीज राजा की जान कौन? क्योंकि वो माफिया अंडरवर्ल्ड का जो कि चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये फिक्सिंग है। आप देखिए रमीज राजा कहते हैं कि इनको माफ क्यों ना किया जाए। वो कहते हैं कि हर 2-4 साल बाद ये वाकया होता है, तो हम कितने लोगों को माफ करेंगे? आज इनको किया, कल को फिर अगलों को करेंगे। और आप देख लें आमिर के आने के बाद क्या हुआ, वो अपनी पीक छोड़ चुका था, उसकी खत्म हो चुकी है वो पीक, वो लेवल ही नहीं है उसका। आप जितनी मर्जी बात कह ले, वो आमिर, वो पुराना आमिर खत्म हो गया है। आप सोचिए क्रिकेट में 10 साल के बाद आपकी वो पीक ही नहीं रहती जो 2011 में कभी उसकी हुआ करती थी ना। उसकी ये जहां पर डोमेस्टिक खेले जाकर देखिए आमिर ने क्या परफॉर्मेंस दी है, कुछ भी नहीं। तो असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है, रमीज राजा बिल्कुल ठीक है, आपको गंद को साफ करना पड़ेगा। ये माफियाज बैठे हुए हैं, जगह जगह माफियाज है, वो माल बनाना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें, रमीज राजा की जान के पीछे वही अंडरवर्ल्ड का माफिया है, जिन्होंने असल में बॉब वुल्मर को मरवाया और उसके बाद उसकी तहकीकात रुकवा दी, जिन्होंने हेंसी कुरोनिया का जहाज हवा में उड़ा दिया। वो नहीं चाहते थे कि रमीज राजा फिक्सिंग रोके। रमीज राजा बड़ा ईमानदार इंसान है। आप अगर सिर्फ एक ईमानदार और अहल इंसान ही टॉप लेवल पर ले हैं, तो आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है, हमने अच्छी क्रिकेट खेली है रमीज राजा के दौर में। आपके नए प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने बताया आपको कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, सारे कह रहे थे तुक्का लगा। आपने बाद में इंडिया को हराया, सारे कहते नहीं यार ये टीम है कोई। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का फाइनल था, हमने स्कोर बहुत कम किया, लेकिन आप उस वक्त अगर शाहीन अफरीदी अनफिट ना होते तो आप शायद वो वर्ल्ड कप भी जीत जाते। तो टीम लड़ती हुई आपको नजर आई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।